मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल है और इसी के चलते हिमाचल प्रदेश इस वक्त नफ़रत का मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्पॉट बना हुआ है। वहाँ मस्जिदों के ख़िलाफ़ बराबर एहतजाज हो रहे हैं आए दिन, कभी कुल्लू में, कभी मंडी में, कभी संजौली में, और मस्जिदों को नाजायज़ बता करके उनको गिराने की मांग की जा रही है बराबर हिंदूवादी तंजीमों की तरफ से। लेकिन आज एक वीडियो और देखने में नज़र आया कि अब मस्जिदों के अलावा टेलरों की दुकानों पर भी हिंदू तंजीमों ने धावा बोल दिया है, और धावा ऐसा बोला है कि इन दुकानों को भी अपने अपने महलों से बंद करो। जो बेचारे टेलरिंग की दुकान करते हैं, कपड़े सी कर के गुजारा बसारा करते हैं, तो वहाँ हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं होता। टेलर होते हैं जो उनके पास कपड़े लेकर आता है, हिंदू या मुसलमान कोई भी लेकर के आता है, वो अपना कपड़ा सीते हैं और उसके अपने उजरत लेते हैं और अपने गुजारा बसारा करते हैं। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश से एक वीडियो नज़र आया कि जिसमें एक पंडित जी बाकायदा तौर पर एक हुसैन टेलर के नाम के दुकान के सामने लगे हुए बोर्ड को दिखा करके अपनी पूरी जमात को लेकर के वहाँ पर पहुँचे और खूब नारेबाजी की और बाकायदा तौर पर हुसैन टेलर का बोर्ड दिखा करके लोगों को भड़काने की कोशिश की हुसैन टेलर के ख़िलाफ़। उसकी दुकान के सामने खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं कि हिंदू बहू बेटियां इनसे कपड़े ना सिलवाएं, यानी माशी बाइकआउट भी करने की बिल्कुल भी मुसलमानों की मनसूबाबंदी तैयारी है। ये वीडियो आप देखें तो वीडियो आप देख करके समझ जाएंगे कि किस तरीक़े का माहौल मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्रिएट किया जा रहा है। कभी मुसलमानों को सब्ज़ी बेचने पर पाबंदी आयद की जा रही है, कभी मुसलमानों के कपड़े सिलने पर पाबंदी आयद की जा रही है। नफ़रत का ये माहौल है पूरे मुल्क में कि मस्जिदें गिराओ, मुसलमानों को यहाँ से भगाओ, पाकिस्तान भेजो, नहीं तो फिर यहाँ रहते हुए मुसलमानों को सताओ, सब्ज़ी बेचने वालों को मारो, बहाने बना बना करके, एलिगेशन लगा लगा करके, इल्ज़ाम लगा लगा करके, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा है ये एलिगेशन नहीं बल्कि खुली मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मनी है जो बाकायदा तौर पर हिंदू तंजीमों की तरफ से निभाई जा रही है। इसे समझने की, देखने की ज़रूरत है और मुसलमानों को बहुत ही सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत है और बहुत ही सोच समझकर अपने धंधे करने और कारोबार करने की ज़रूरत है। ये वीडियो आप हजरात देखें। जिसने भी ये मकान दे रखा है हुसैन टेलर, और वो भी स्पेशलिस्ट है लेडीज, जेंट्स टेलर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जेंट्स के लिए वो कहते हैं कि आप चड्डी बनाने में घूमो, क्योंकि आपकी औरतों को तो हम भगा के ले जाएंगे। लेडीज जितने भी काम हैं, मैंने पहले भी कहा कि जितने भी लेडीज के काम हैं और वो हिंदू ही औरतें वहां फैशन डिजाइनिंग के लिए जाती है, उन सभी के ऊपर इनका कब्जा है और यहीं से ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल करने के बाद आपके घरों का टूटना निश्चित हो जाता है। मैं आप लोगों को सचेत करने के लिए आया हूं, क्योंकि अगर मैं ठीक पहाड़ी भाषा में बोलूं तो मेरे आगे रांडनी पीछे पांडनी भाई, पर तुम्हारा ही लुटना कर, ठीक है? तो ये चीज खाली करवा लीजिए, अभी समय है, नहीं तो कश्मीर की तरह अपने ही देश में रिफ्यूजी पंडित बने हुए हैं, आपको रिफ्यूजी खत्री बनना पड़ेगा। और मैं ध्यान से देखता हुआ जा रहा हूं कि ये खत्रियों का ही मोहल्ला लग रहा है मुझे, जहां भी देख रहा हूं खत्री सभा के बोर्ड लगे हुए हैं। अब ब्राह्मणों का आ गया तो चलिए ब्राह्मण और खत्री सब बराबर, वहां से सारे एक ही लाइन में लिए थे। 1990 में जब मैं अमरनाथ यात्रा पर गया तो मैंने वहां एक नारा मस्जिदों से सुना था कि हमें कश्मीर चाहिए हिंदू लड़कियों और हिंदू औरतों के साथ हिंदू मर्दों के बगैर। ये समय आने वाला है आपके हिमाचल में। आपके पूर्वज, आपको मालूम है हिमाचल में क्यों आए थे? अपना धर्म बचाने के लिए आए थे। कोई चांडिल से आया, चंदेल कहलाया, कोई पट्टीवाला से आया, पटियाल कहलाया,
कोई जिस भी आप सरनेम से कास्ट लगाते हो, वो आप ये ध्यान रख लेना कि आप वहां से आए हो। कोई आज से 1947 से पहले सिंध के व्यापारी क्या कहते थे कि हमें पैसे से मतलब है, हमें धन से मतलब है, धर्म से हमें क्या लेना देना। आज उनके पास ना पैसा है, ना बहु बेटियां हैं, ना धर्म है। बहु बेटियां सब मुसलमान बन चुकी हैं, बुर्का पहन चुकी हैं, और वो खुद या तो मारे जा चुके हैं। 3 करोड़ मुसलमान और 2 करोड़ हिंदू गए थे, वो 2 करोड़ हिंदू करीब करीब 1.5-2 लाख रह गए हैं, और वो भी आपके कुछ भारत में ही शरण लेके बैठे हैं। और मुक्ति वाहिनी के नाम से बांग्लादेश बनवाया था हिंदुओं ने, और वहां से अब क्या हुआ, जब कट्टरबाजियों ने वहां पर कब्जा किया बांग्लादेश पर, तो सबसे पहले हिंदू औरतों, हिंदू लड़कियों, हिंदू बच्चियों का ही बलात्कार होने शुरू हुए। ये ध्यान रख लीजिए। अगर आप अपनी बहू से, अपनी बेटी से, अपनी मां से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके लिए लक्ष्मी का रूप अगर उसको मानते हैं, तो याद रखना आपके घरों के नजदीक छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और गोल टोपी अल्लाहू अकबर कहने वाला नहीं होना चाहिए। माता सिर्फ सनातन धर्म में ही कहा जाता है, इनके धर्म में औरत को सिर्फ खेत माना जाता है। ध्यान रखना, हमारे हिंदू लड़कियों के पास 2 चीजें ध्यान रखना, उनकी औरतों का शरीर का हर अंग ढका हुआ है, परंतु आंखें खुली हैं। हमारे घरों में लड़कियों का, औरतों का हर कुछ खुल चुका है, लेकिन आंखें बंद है, इनको खोलना पड़ेगा। और इस चीज को जो है आप अपने ऊपर भी लागू, आतंकवाद या लोकल मुसलमान है, उससे हमारा कोई राग नहीं, कोई दोष नहीं, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को मानता है, मानता था। दिक्कत है छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले से। इनको ध्यान रखिए कि जब पाकिस्तान से भगाए जाते हैं, बांग्लादेश से भगाए जाते हैं, बर्मा से रोहिंग्या भगाए जाते हैं, तो 57 देश मुसलमानों के हैं, किसी में भी इनको शरण नहीं दी जाती। शरणार्थी सिर्फ भारत धर्मशाला बनी हुई है। ये आपके घरों में पहले किराएदार बनकर आते हैं, फिर आपकी बहु बेटियों के ऊपर कब्जा करते हैं। और ये गाजियाबाद में, मैंने गाजियाबाद में ये सनातन धर्म सभा गली बता रहे हैं मुझे, सनातन धर्म। और गाजियाबाद में एक लड़का, एक लड़की, बूढ़ा और बुढ़िया थे, 4 ही मेंबर थे। 5वीं उनकी बहू आई, उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता था, सच्ची घटना है। ड्राइवर का काम करता था, उसके ड्राइवर से पूछा मालिक ने कि तुम्हारे 10-11 बच्चे हैं, रोटी कैसे खिलाते हो? बोले चल जाता है। बोले हमारे 2-2 करोड़ रुपए की कोठियां बनी हुई हैं, इतनी आमदन है, 2 बच्चे हैं, फिर गुजारा नहीं होता। फिर उसने पता क्या जवाब दिया था? बोले ये जो कमा रहे हो ये हमारे लिए ही कमा रहे हैं। उसने बोला कैसे? बोले हमने सिर्फ 2 आदमियों को मारना है, 2 आदमियों को, और आपके प्रॉपर्टी औरत के नाम हो जाती है। बेटी को हम, बहू को हम, और आपकी माँ को हम रख ले, आपकी पत्नी को हम रख लेंगे, और बाकी जो है आपकी प्रॉपर्टी हमारे नाम चढ़ जाएगी। ये सोच समझ कर देखिए आप। नाम है हुसैन, नहीं, लेडीज के कपड़े सीकर ही मिलता है इसको चैन। आप लोगों को खुद को सचेत होना पड़ेगा। वीडियो देख करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त मुल्क भर में किस तरीके की नफ़रत का माहौल है। तो लिहाजा तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि अपने अपने इलाके में, अपने अपने एरिए में धंधा पानी रोज़गार जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है और बहुत एहतियातन करना है, ताकि आपको आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह तबारक व तआला सबका मुहाफ़िज़ व मददगार है।